Assalamu alaikum, viewers, lawyers, and students. Today, our topic is writing and affray under Pakistan Penal Code. दो जो टर्म्स हैं ये क्रिमिनल लॉ के अंदर और ख़ास तौर पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से लॉ में इंतहाई इम्पोर्टेंस है। इनके कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। पहली है राइटिंग एंड दूसरा है अफ्रे। राइटिंग का जो कंसेप्ट है ये अंडर पाकिस्तान पिनल कोड जो है 146 सेक्शन एंड 147 एंड 148 जो है, इन तीन सेक्शंस के अंदर जो है वो राइटिंग को जुर्म करार दिया गया है। राइटिंग है क्या और उसकी पनिशमेंट कितनी किस्म की है और उसकी सवेयर पनिशमेंट राइटिंग के अंदर कितनी की जा सकती है। तीन जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के वो राइटिंग को डील करते हैं। 146 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो राइटिंग की डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ दिए हुए बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारे हर वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके। राइटिंग अंडर 146 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of that common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing. Writing जो है बेसिकली अनलॉफुल असेंबली जो है उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है और उसी की एक जो है वो काइंड है। कहा गया कि फोर्स जो है उसका इस्तेमाल अगर किया जाए या वायलेंस का इस्तेमाल किया जाए उस अनलॉफुल असेंबली के बारे में जो हमने सेक्शन 141 के तहत पढ़ा कि अगर वो असेंबली ताकत का इस्तेमाल करे या तशद्दुद हो जाए, पुरतशद्दुद हो जाए, उसके अंदर एग्रेशन आ जाए, किसी भी चीज़ के साथ वो तशद्दुद का इज़हार कर दें, और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी जो असेंबली इकट्ठी है 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 30 बंदे हैं, इनके सारे के सारे किसी के ऊपर पथराव कर दें, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर या किसी जो हमने एक्सप्लेनेशन की उसके तहत, उनमें से कोई एक मेंबर जो है अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करे या वायलेशन का इस्तेमाल करे, वायलेंस हो जाए, तो उस एक मेंबर के सिर्फ वायलेंट होने की वजह से भी जो है वो राइटिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें चार जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट आ गए। पहला ये आ गया कि फोर्स यूज़ की जाए, दूसरा उसके अंदर है कि वायलेंस यूज़ किया जाए अनलॉफुल असेंबली की जानिब से, और उस अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर अगर ये फोर्स और वायलेंस यूज़ करे, और फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, जो उनका मकसद एक है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उसकी तकमील के लिए अगर ये काम किया जाए और वो ये मेंबर ऐसा अगर कोई काम करे तो वो हम कहेंगे कि उसने राइटिंग जो है उसका ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। इन नटशेल हम कहेंगे कि राइटिंग उस वक्त बनती है जब अनलॉफुल असेंबली अपना जो उनका मकसद है, कॉमन ऑब्जेक्ट है किसी ऑफेंस के करने का, और उस असेंबली का कोई एक पर्सन जो है वो फोर्स, ताकत या वायलेंस यूज़ करे तो उसको हम कहेंगे कि ये अब जो असेंबली है वो राइटिंग में तब्दील हो गई है। राइटिंग जो पनिशमेंट है 147 जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसकी अगर कोई ऑफेंस राइटिंग कमिट करेगा तो उसकी जो सज़ा है वो 2 साल है, और 2 साल सज़ा के या हो सकती है या उसके साथ जुर्माना है या दोनों सज़ाएँ हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है और साथ उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद इसकी एग्रीवेटिव फॉर्म है 148 के तहत कि अगर वो जो राइटिंग है अनलॉफुल असेंबली जो है वो गिल्टी हो जाए राइटिंग का और विद डेडली वेपन के साथ हो। डेडली वेपन से मुराद कि ऐसा ऑफेंस,
ऐसा वेपन जो है जो ऑफेंस क्रिएट करने के लिए या यूज़ किया जाता है, डेडली वेपन, ख़ास तौर पर जिस ऑफेंस की वजह से डेथ काज हो सकती है किसी भी पर्सन की, ऐसे जो वेपन है उसको कानून की नज़र में हम डेडली वेपन कहते हैं। तो डेडली वेपन क्या मतलब कि कोई भी ऐसा डेडली वेपन अगर उस राइटिंग असम्बली की तरफ से यूज़ किया जाए या उसका शो ऑफ किया जाए तो उसको कानून ने कहा कि उसके तहत उसकी सज़ा जो है वो 3 साल होगी, या उसको जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अब ये जो हमने पनिशमेंट पढ़ी ये जस्ट राइटिंग की पनिशमेंट है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो किसी भी अनलॉफुल असम्बली का हिस्सा है, उसके पास कोई भी वेपन ऑफ ऑफेंस है और वेपन ऑफ ऑफेंस से वो अगर किसी शख्स के ऊपर फायर कर देता है उस पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो अब वो जो जितना इकट्ठ है 10 बंदों का, 20 पर्सन का, वो तमाम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असम्बली हैं, वो राइटिंग क्रिएट कर दिया उन्होंने, उनके ऊपर 148 के तहत तो ये ऑफेंस क्रिएट आ जाएगा। 148 के तहत उनको सज़ा होगी कि वो डेडली किस्म का वेपन उनके पास है और वो राइटिंग का ऑफेंस उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने इंजरी की है, कोई ज़ख़म पहुँचाया है या जैसे फायर करके किसी पर्सन को मार दिया है, तो डेथ की पेनल्टी पाकिस्तान पिनल कोड के अलहदा तौर पर मर्डर की सज़ा उनको मिलेगी। तो ये है राइटिंग। दूसरा उसका जो कंसेप्ट है, इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी है जो एक्सप्लेनेशन है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत, वो है अफ्रे। अफ्रे का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 159 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो है वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और 160 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसकी पनिशमेंट है। अफ्रे 159 पाकिस्तान पिनल कोड, when 2 or more person by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray। अफ्रे के जो इंग्रेडिएंट हैं वो ये हैं कि 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा, नंबर ऑफ पर्सन जो हैं यहाँ पे 2 हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाई फाइटिंग एट पब्लिक प्लेस, किसी भी 2 पर्सन अगर किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर फाइट कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और उसकी वजह से सिर्फ पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, लोगों की जो आमदोरफ्त है पब्लिक प्लेस के ऊपर, पीस की जो सूरत हाल है वो जस्ट डिस्टर्ब हो जाए, उन 2 बंदों की फ़ाइट की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से, उनके तशद्दुद की वजह से, तो उसको कानून ने कहा कि वो अफरे है। इसकी सिंपलेस ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर आपस में फ़ाइट करते हैं तो उसको कानून ने कहा कि वो अफरे है। इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 160 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इसकी जो सज़ा है वो 1 मंथ की सज़ा है, या विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000, या 3000 तक जो है उसके अंदर जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। पहली सज़ा है कि 1 माह की सज़ा होगी उसे, या 3000 का जुर्माना होगा। तीसरी सज़ा 1 माह जुर्माना, 1 माह सज़ा भी हो सकती है और साथ 3000 जो है वो फ़ाइन भी हो सकता है। ये तीनों सज़ाएं किस्म की 160 के तहत हो सकती हैं। अब दोनों के डिफरेंस के बारे में हम अगर 2-3 डिफरेंसेस के हम एक्सप्लेन कर दें कि राइटिंग जो है उसकी डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 46 है 146 उसके अंदर दी गई है, जबकि अफरे की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 159 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत दी गई है। उसके बाद जो उसकी पनिशमेंट है राइटिंग की वो सेक्शन 147 के अंदर दी गई है, जबकि अफरे की डेफिनेशन जो है वो पाकिस्तान के पिनल कोड के सेक्शन 160 के तहत दी गई है। और राइटिंग की जो एग्रीवेटिव फॉर्म है कि डेडली वेपन का यूज़ करना, वो एक अलहदा से उस एग्रीवेटिव फॉर्म भी है, जबकि अफरे की कोई एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड में नहीं दी गई। उसके बाद इनका जो मेजर डिफरेंस है वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन अनलॉफुल असम्बली है। अनलॉफुल असम्बली के अंदर वो ऑफेंस 5 या 5 से ज़्यादा जो पर्सनस हैं उनका होना ज़रूरी है, जबकि अफरे के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो उनका होना ज़रूरी है।
राइटिंग के अंदर जो है डेडली वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ऐसा वेपन जिससे डेथ काज हो सकती है, जबकि अफरे के अंदर वेपन की बात नहीं हुई कि यहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल है, कि सिंपल फाइट है पब्लिक प्लेस के ऊपर। राइटिंग के ऊपर पब्लिक प्लेस की बात नहीं है, वहाँ पे जनरल अनलॉफुल असेंबली कहीं पे भी इकट्ठी हो जाए, यहाँ पे पब्लिक प्लेस का डिफरेंस है। पब्लिक प्लेस के ऊपर फाइटिंग हो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की, तो फिर अफरे जो है उसके अंदर वो आएगा। अगर कहीं पे किसी घर के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर पब्लिक प्लेस नहीं है, तो किसी जंगल के अंदर अगर 2 से ज़्यादा पर्सन आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो पब्लिक प्लेस होना ज़रूरी है। पब्लिक प्लेस नहीं है तो ऑफेंस जो है अफरे का वो कमिट नहीं होगा। तो ये 2 जो हमारे राइटिंग एंड अफरे, इन दोनों को हमने आज जो है उनको डिस्कस किया कि व्हाट इज़ राइटिंग एंड व्हाट इज़ अफरे अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, and what are their essential ingredients described under 2 sections, and what is the difference between writing and affray. That should be the question in your competition examination. ये then you have to prepare well in two different जो हमने पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर हमने ये सेक्शन पढ़े, इनको अच्छी तरह से आप राइट डाउन कर लें। और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, और उसके बाद ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे आपके लिए बेहतरी ला सकते हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।